नमस्कार दोस्तों, आज के मार्केट सेंटीमेंट वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कल के वीडियो में मुझे कुछ कमेंट्स देखने को मिले कि आपने अपना पर्सनल इंटरप्रिटेशन नहीं दिया। तो दोस्तों, जिन लोगों ने पूरा वीडियो नहीं देखा उनको मेरा पर्सनल इंटरप्रिटेशन नहीं मिला, क्योंकि बिल्कुल वीडियो के लास्ट में मैंने बताया था कि मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करती है बजट के ऊपर, उसी हिसाब से बजट को देखा जाता है। तो जो समझने वाले थे वो समझ गए, जो नहीं समझे वो अनाड़ी हैं। तो बेसिकली अगर मान लीजिए मार्केट ऊपर जाती है बजट वाले दिन तो बजट को अच्छा माना जाता है। अगर मार्केट रेड में बंद होती है तो ऐसा माना जाता है कि बजट जो है वो मार्केट ने पसंद नहीं किया। तो दोस्तों, यही क्लैरिफिकेशन मैंने सुबह ट्विटर पे भी दी थी मार्केट ओपन होने से पहले कि मार्केट जो है उसका रिएक्शन बजट को जज करेगा। अगर मार्केट ग्रीन में रहती है इसका मतलब बजट अच्छा है, अगर मार्केट रेड में रहती है इसका मतलब बजट जो है मार्केट ने उसको पसंद नहीं किया। तो अब समझने वाले समझ गए, जो ना समझे वो अनाड़ी हैं। तो दोस्तों, इसलिए आप पूरा वीडियो देखा कीजिए, तभी आप यहाँ पे हो सकता है कोई महत्वपूर्ण बात बिल्कुल लास्ट के लिए हो। दोस्तों, एक और दूसरा सवाल जो मुझसे पूछा गया, जो 17,300 पे स्ट्रैडल की जो कल लॉन्ग स्ट्रैडल की हमने चर्चा की थी। दोस्तों, स्ट्रैडल हमेशा तब यूज किया जाता है जब कोई न्यूज या इवेंट होता है। दोस्तों, जिसने भी लॉन्ग स्ट्रैडल क्रिएट किया था उसको आज भारी मुनाफा हुआ। अगर आप ऑप्शन चेन को ऑब्जर्व करते हैं तो आप समझ पाएंगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आप ऑब्जर्व नहीं करते तो आपको ये सब कहानी या किस्से जो है लगेंगे कि ये सब कहानियां हैं जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन अगर आप ऑप्शन चेन को अपने आप एनालाइज करते हैं तो जब मार्केट ऊपर की तरफ गई तो वहां पे जो आपके 17,300 की कॉल पोजीशंस को क्लोज कर दिया गया था। जिस भी बड़े प्लेयर ने कल बाय किया था उसने यहाँ पे उन पोजीशंस को क्लोज कर दिया। उसके बाद मार्केट 17,300 के नीचे आ गई तो यहाँ पे उस बड़े प्लेयर ने अपनी 17,300 की पुट पोजीशंस को क्लोज कर दिया। तो यहाँ पे पांचों उंगलियां घी में, और मार्केट ने जो अपना 17,560 का एक इंट्राडे का रेजिस्टेंस होता है उसको फॉलो करने की कोशिश करी। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 17,250 पे एक सपोर्ट अवेलेबल थी। तो दोस्तों, इंट्राडे में बेसिकली हमें यहाँ पे एक संकेत मिला था जब हमारा ऑप्शन चेन इंडिकेटर का स्कोर डिक्रीज होना शुरू हुआ था। ये अपडेट मैंने तब शेयर किया था जब बजट स्पीच शुरू हुई थी। उस समय मार्केट 17,570 के आसपास ट्रेड कर रही थी। यहाँ पे स्कोर डिक्रीज होना शुरू हो गया था। तो यहाँ पे जो स्कोर है वहाँ पे फ्यूचर्स का भी कंट्रीब्यूशन होता है, ऑप्शंस का भी कंट्रीब्यूशन होता है। लेकिन ऑप्शंस का मैं कंट्रीब्यूशन जो होता है या ऑप्शंस में क्या हो रहा होता है तो आपको समझाने के लिए मैं उसके बारे में ज़रूर चर्चा करता हूं। तो यहाँ पे बेसिकली जब बजट स्पीच शुरू हुई तो वहाँ पे 17,600 पे कॉल राइटर्स काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो गए थे और फ्यूचर्स के अंदर भी शॉर्ट पोजीशंस इंट्राडे की बननी शुरू हो गई थी। और उसके बाद इमीडिएटली आप देख सकते हैं कि एक बड़ा मूव हमें देखने को मिला। मैं इस पर्टिकुलर मूव की बात कर रहा हूं जो बेसिकली 11:20 से 11:40 के बीच में आया और यहाँ पे मार्केट लगभग 120 पॉइंट्स नीचे चली गई। तो बेसिकली ये जो मूव था ये फ्रेश पोजीशंस की बेसिस पे था। फ्रेश पोजीशंस बनी थी 17,600 पे कॉल राइटिंग की गई थी। मार्केट ने फिर से 17,600 को टेस्ट करने की कोशिश करी और हमेशा दोस्तों जो दूसरा मूव आता है, अगर मान लीजिए यहाँ पे ब्रेक नहीं कर पाया इस लेवल को, जो दूसरा मूव आता है वो इससे भी ज़्यादा खतरनाक होता है, इससे भी ज़्यादा बड़ा होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो दूसरा मूव था वो लगभग 350 पॉइंट्स का था। ये वाला मूव छोटा था, 120 पॉइंट्स का था, और उसके बाद जो दूसरा मूव होता है वो ज़्यादा खतरनाक होता है। और ये इसके अंदर जो दूसरे मूव के अंदर नंबर ऑफ पॉइंट्स थे वो लगभग 350 पॉइंट्स थे। तो बेसिकली यहाँ पे जो फ्रेश पोजीशंस जहाँ पे क्रिएट की जाती हैं वहाँ पे जो भी उसके बाद मूव आता है बेसिकली वो एक काफ़ी अच्छा मूव माना जाता है। और सुबह जब मार्केट ओपन हुई थी तो वहाँ पे 17,600 के ऊपर कोई एक्टिविटी भी नहीं हो रही थी। तो इंट्राडे की चर्चा हम थोड़ी देर में करेंगे, पहले हम जान लेते हैं आज FIIs ने क्या किया। तो FIIs आज छुट्टी लेके बैठे हुए थे, उन्होंने कोई भी एक्टिविटी नहीं करी। नेट बेसिस पे ना बाइंग की गई ना सेलिंग की गई। अगर यहाँ पे FIIs का व्यू मार्केट के प्रति
चेंज हो गया होता तो बेसिकली यहाँ पे बाइंग की जाती। तो हम इसको कह सकते हैं कि आज एफआईआईज ने मार्केट में सेलिंग नहीं करी। तो उन्होंने, जैसे मोहब्बतें पिक्चर में आपने देखा होगा कि जो अमिताभ बच्चन जो कि प्रिंसिपल होते हैं वो कहीं छुट्टी पे या किसी काम से चले जाते हैं तो बाकी सब स्टूडेंट्स के मज़े हो जाते हैं, पार्टी हो जाती है, तो वो सब पार्टी करना शुरू कर देते हैं। तो आज प्रिंसिपल साहब जो है छुट्टी पे थे, उन्होंने कुछ भी एक्टिविटी नहीं की, यहाँ पे सभी स्टूडेंट्स के मज़े हो गए और उन्होंने अपनी मर्जी से यहाँ पे पार्टी करी। और जैसा कि मैंने आपको कल की वीडियो में भी कहा था कि DIIs ने आज काफ़ी कम क्वांटिटी से जो है मार्केट जो है मूव की और ये जो है ये सिलेक्टेड बाइंग की गई थी। तो ऐसा मैं किस लिए कह रहा हूँ वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो आप फिर से देख सकते हैं, जैसा कि कल भी हमें देखने को मिला था कि आपके एडवांसेस जो हैं पूरा दिन डिक्रीज होते रहे और डिक्लाइंस पूरा दिन इंक्रीज होते रहे, जबकि मार्केट आज यहाँ पे काफ़ी ऊपर की तरफ थी। तो यहाँ पे मार्केट 237 पॉइंट ऊपर है, 1.37% ऊपर चली गई, लेकिन नंबर ऑफ डिक्लाइंस इंक्रीज होते रहे, नंबर ऑफ एडवांसेस कम होते गए। तो यहाँ पे फिर से कुछ चुनिंदा स्टॉक्स के अंदर बाइंग करके यहाँ पे एक अच्छा खासा अपमूव हमें मार्केट में देखने को मिला। तो दोस्तों जहाँ तक ऑप्शन चेन की बात है तो ऑप्शन चेन के अंदर जो इस समय नेट एडजस्टमेंट्स हैं जिसकी चर्चा हम हमेशा करते हैं, तो बेसिकली यहाँ पे जो नेट एडजस्टमेंट्स अगर आप देखेंगे तो DIIs ने आज पुट को लॉन्ग किया, ये पोजीशंस हेजिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई गई हैं। इसके अलावा प्रॉप डेस्क ने भी हेजिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से पुट लॉन्ग किया है क्योंकि उन्होंने फ्यूचर्स में लॉन्ग पोजीशन बनाई है। और यहाँ पे FIIs ने पुट को शॉर्ट किया और कॉल को लॉन्ग किया, कुछ मिली जुली पोजीशंस हैं और मुझे ऐसा लगता है कि ये भी हेजिंग के लिए बनाई गई हैं क्योंकि यहाँ पे फ्यूचर्स के अंदर उन्होंने शॉर्ट पोजीशंस ली हैं। तो हम पहले फ्यूचर्स का डेटा देखने से पहले ऑप्शन चेन को समझ लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कॉल राइटिंग 17,600 के ऊपर आप देख सकते हैं और पुट साइड के मुकाबले भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसको मैच करने की कोशिश की गई। तो बेसिकली ये जो कॉल राइटिंग की गई है क्लाइंट्स के द्वारा, यहाँ पे हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि की गई, और यहाँ पे जो पुट शॉर्ट किए गए या कॉल लॉन्ग की गई, तो बेसिकली ये जो एक्टिविटी हमें 17,500 और 17,600 पे देखने को मिली। लेकिन दोस्तों अगर हम यहाँ पे इन द मनी देखें तो इन द मनी जैसा कि मैंने आपको बताया 17,300 पे जो लॉन्ग स्ट्रैडल था उसकी पोजीशंस यहाँ क्लोज की गई और जब मार्केट नीचे आई तो उस समय हमें 17,300 पे पुट साइड पे पोजीशंस क्लोज होती हुई दिखाई दी गई। तो बेसिकली ये लॉजिक मैं आपको ऑलरेडी पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो यहाँ पे इस समय मार्केट जो है हमें, अगर हम यहाँ पे इन द मनी के हिसाब से देखें तो बेसिकली यहाँ काफ़ी एक घमासान युद्ध जो है 17,600 पे होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन पुट साइड में जो कॉन्फिडेंस है वो हमें नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप वॉल्यूम्स काफ़ी ज़्यादा देख सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादातर पोजीशंस इंट्राडे थी और नेट बेसिस के ऊपर केवल 8,900 कॉन्ट्रैक्ट्स को कैरी फॉरवर्ड किया गया है। और जबकि यहाँ पे अगर आप पुट साइड के बाद हम कॉल साइड पे देखें तो यहाँ पे आप 17,500 पे काफ़ी सिग्निफिकेंट पोजीशंस देख सकते हैं, 17,600 पे आप देख सकते हैं और इसके अलावा यहाँ पे 17,400 पे पोजीशंस को क्लोज किया गया है। तो नेट बेसिस पे अगर देखा जाए तो ऑप्शंस का इस्तेमाल आज ज़्यादातर हेजिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से किया गया है, लेकिन इन द मनी के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो हमें ऐसा संकेत दे रहे हैं कि यहाँ पे अपसाइड जो है काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड है, क्योंकि 17,700 पे पुट राइटिंग का कोई भी संकेत नहीं दिख रहा। इंट्राडे में दिख रहा था लेकिन वो सारी पोजीशंस जो हैं वो क्लोज कर दी गई मार्केट बंद होते होते। तो कैरी फॉरवर्ड पोजीशंस काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कम है। तो ऑप्शंस हमें जो है इस समय हेजिंग के लिए इस्तेमाल होती हुई दिखाई दे रही है और दूसरा ये जो है हमें एक वीकनेस की तरफ इशारा कर रही है। सेक्टर्स की अगर बात की जाए, ऑटो सेक्टर और PSU बैंक्स में आज बिकवाली देखने को मिली। PSU बैंक्स काफ़ी तेज़ी से ऊपर की तरफ जा रहे थे, कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई जिस तरह की उम्मीद थी, ऐसी कोई भी अनाउंसमेंट नहीं हुई, तो इस वजह से शायद आज यहाँ पे गिरावट देखने को मिली। लेकिन यहाँ पे मेटल्स के अंदर आप लगभग 5% की तेज़ी देख सकते हैं। दोस्तों अगर हम फ्यूचर्स के डेटा की बात करें तो क्लाइंट्स का व्यू इस समय मार्केट के प्रति हमें बियरिश या वीकनेस की तरफ इशारा कर रहा है
अगर FIIs की बात की जाए तो उन्होंने यहाँ पे शॉर्ट साइड पे पोजीशंस बनाई, लॉन्ग साइड पे इतनी ज़्यादा पोजीशंस नहीं बनाई। LS रेशो अभी भी फ्लैट है 0.47, तो इसके अंदर कोई भी ऐसा बदलाव नहीं है। लेकिन आज प्रॉप डेस्क एकदम ज़बरदस्त बुलिश हो गया मार्केट के प्रति और उन्होंने लगभग 13,000 के आसपास लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट की। तो दोस्तों आज का दिन जो है वो थोड़ा सा, इसको हम एबनॉर्मल या न्यूज़ रिलेटेड डे भी कह सकते हैं, इवेंट रिलेटेड डे भी कह सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे मार्केट के सेंटीमेंट को पॉजिटिव रखने की एक कोशिश की गई और लॉन्ग पोजीशंस बनाई गई। तो हम इसको ज़्यादा आज वेटेज नहीं देंगे, लेकिन डेटा पॉइंट्स पे फिर भी हम देख लेंगे कि हमें क्या संकेत मिल रहा है। लेकिन ये जो पोजीशंस हैं मेरे ख्याल से मार्केट का ह्यूमर पॉजिटिव रखने के लिए ऐसा किया गया। ऑप्शन चेन इंडिकेटर स्कोर अभी भी -64 पे है, फ्लैट है। मनी फ्लो भी ग्रीन जोन के अंदर है और आज FIIs ने कैश में सेलिंग नहीं की, तो उसका मैं ऑलरेडी आपको कंक्लूजन बता चुका हूं कि एब्सेंस ऑफ सेलिंग ड्यू टू अ न्यूज़ और इवेंट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ पॉजिटिव साइन। तो यहाँ पे अगर हम कंक्लूजन के तौर पे देखें तो पांचों डेटा पॉइंट्स जो हमारे रहते हैं, फ्यूचर्स का डेटा हमें स्ट्रेंथ की तरफ इशारा कर रहा है। कैश सेगमेंट का डेटा, क्योंकि यहाँ पे FIIs ने बाइंग नहीं करी, अब आप अपना कंक्लूजन खुद निकाल सकते हैं, पर मेरा कंक्लूजन ये है कि उन्होंने बाइंग नहीं करी, तो इस वजह से ये डेटा अभी भी हमें स्ट्रेंथ की तरफ इशारा नहीं कर रहा। ऑप्शन चेन हमें, क्योंकि हेजिंग के लिए उसका इस्तेमाल किया गया और क्लाइंट्स ने यहाँ पे शॉर्ट पोजीशंस बनाई, तो हमें वीकनेस का इशारा कर रही है। और अगर ऑप्शन चेन इंडिकेटर की बात की जाए तो वो भी वीकनेस की तरफ इशारा कर रहा है। मनी फ्लो हमें स्ट्रेंथ की तरफ इशारा कर रहा है और ऑप्शन चेन में पुट साइड के ऊपर इन द मनी में कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं है, तो वो भी एक दूसरा कारण है। तो मोर और लेस हमें यहाँ पे इस समय ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो अपसाइड है वो अभी हमें लिमिटेड दिखाई दे रही है। जब तक कैश के अंदर बाइंग नहीं की जाती FIIs के द्वारा, तो हम ये कंक्लूड नहीं कर सकते कि FIIs की सेलिंग ओवर हो गई है। आज केवल वो मार्केट से एब्सेंट थे, उन्होंने कोई ऐसी खास एक्टिविटी नहीं करी मार्केट में जिससे नेट बेसिस पे कुछ इम्पैक्ट हो। उन्होंने अपनी कुछ पोजीशंस को एडजस्ट किया और इसके अलावा हम कैश सेगमेंट के डेटा से कुछ ज़्यादा कंक्लूड नहीं कर सकते। DIIs ने भी कुछ ज़्यादा बाइंग नहीं करी, केवल 1500, मतलब एक जिसको कह सकते हैं कि डेरिवेटिव्स और थोड़ी बहुत कैश बाइंग की सहायता से मार्केट को 200 पॉइंट ऊपर रखा गया। मार्केट 1.37% ऊपर थी। यहाँ पे DIIs की बाइंग 3-4 हज़ार करोड़ के आसपास होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ केवल 1500 करोड़ की बाइंग की गई। लेकिन प्रॉप डेस्क ने यहाँ डेरिवेटिव्स के अंदर जो है अच्छी खासी बाइंग करी, तो इस वजह से मार्केट एक अच्छे पॉजिटिव ह्यूमर में आज हमें दिखाई दी। तो यहाँ पे मेजॉरिटी व्यू क्या कह रहा है आप खुद ही यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हैं। मैंने सारे डेटा पॉइंट्स दिखा दिए, आपका व्यू मुझसे अलग भी हो सकता है। दोस्तों यहाँ पे अगर हम इंट्राडे की बात करें, जब सुबह मार्केट ओपन हुई तो यहाँ पे कोई भी एक्टिविटी नहीं थी 17,600 के ऊपर, जो कि काफ़ी हैरान करने वाली बात थी। लगभग आधा पौना घंटा तक कोई भी एक्टिविटी नहीं थी, जबकि मार्केट 17,500 के ऊपर ट्रेड कर रही थी, 540 के आसपास ट्रेड कर रही थी, लेकिन 17,600 पे किसी को कोई किसी तरह की एक्साइटमेंट नहीं थी। यहाँ पे जब बजट स्पीच शुरू हुई लगभग इस समय पे आप देख पाएंगे 11:05 के आसपास, तो वहाँ पे 17,600 के ऊपर कॉल राइटिंग शुरू हुई और उसका फ्रेश पोजीशंस एक्चुअली यहीं पे बननी शुरू हुई थी। तो हमेशा इंट्राडे में हमेशा ध्यान रखिए कि जो फ्रेश पोजीशंस होती हैं उसके बेसिस पे अगर आप ट्रेड करते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा खासा वहाँ पे एक बड़ा मूव देखने को मिल सकता है, और वैसा ही कुछ हुआ। और यहाँ पे 120-130 पॉइंट्स का मूव हमें इमीडिएटली 10-15 मिनट के अंदर देखने को मिला। लेकिन आज क्योंकि बजट का दिन था, मार्केट एक बार रेड में भी चली गई थी, लेकिन मार्केट के रेड में क्लोज होने की संभावना ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल थी। तो यहाँ पे मार्केट फिर से वापस रिट्रेस होके ऊपर आ रही थी, लेकिन 17,600 के कॉल राइटर्स ने इंश्योर किया कि मार्केट उसके ऊपर क्लोज ना हो। तो वैसा ही कुछ हमें देखने को मिला। तो यहाँ 17,600 का जो लेवल है काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको मार्केट सेंटीमेंट का वीडियो जो है वो पसंद आया होगा। वीडियो यदि
पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। अगर आप आने वाले समय में इसी तरह जानकारी से भरपूर और ज्ञानवर्धक वीडियोस देखना चाहते हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब के ऑप्शन इस समय आपकी स्क्रीन पे विजिबल है। आप नीचे दिखाए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को भी दबा सकते हैं। उसके साथ दिखाए गए बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आपको अपनी ऐप या ईमेल के ऊपर मिल जाए। दोस्तों, इस वीडियो का एक डिस्क्लेमर भी है जो कि आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये वीडियो मैंने सिर्फ एक एजुकेशन, लर्निंग और इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया था। यहाँ पे मेरी आपको कोई सजेशन, सलाह या राय नहीं है कि आप किसी भी स्टॉक या इंडेक्स में बाय, सेल या होल्ड की पोजीशन बनाएं। किसी निवेश या ट्रेड से पहले अपने फाइनेंशियल प्लानर या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह जरूर ले लें। तो दोस्तों, आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कल एक नई जानकारी के साथ, एक नई सीख के साथ, एक नई लर्निंग के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें।